हेलो, राम राम, जय श्री राम। तो चलिए आज हम बात करते हैं इलेक्शंस पे। शाम का टाइम है और टेरिस पे आई हुई हूँ, तो थोड़ी ताज़ी हवा भी खा लेते हैं और थोड़ा से आपसे गुफ्तगू भी कर लेती हूँ, बातें भी कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कल मीरा भाईंदर में और महाराष्ट्र में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का रिजल्ट आया था। तो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे गवर्नमेंट बनी है। ज़्यादातर प्लेसेस में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है लोकल गवर्नमेंट में, चाहे महानगर पालिका हो या नगर पालिका हो। जैसे मुंबई महानगर पालिका वगैरह युति थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, शिंदे साहब जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है भाजपा के हैं, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनके नेतृत्व में। तो महायुति यहाँ पे इलेक्शन जीती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर सीटें उनको मिली है हमारे मीरा भाईंदर में। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि लोग मतलब कास्ट देख के, जाति देख के, कैंडिडेट का रुतबा देख के वोट देते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हमें उनका मैनिफेस्टो वगैरह देखना चाहिए। अभी जो कैंडिडेट्स ने या जो विनर्स हैं, जो भी कॉरपोरेटर्स बने हैं, उन्होंने हमसे क्या क्या प्रॉमिस किए हैं, उनका मैनिफेस्टो हमें चेक करना चाहिए। नहीं भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में हमें क्या क्या बताया है और क्या क्या वादे किए हैं, जो खोखले वादे हैं या सच में वो प्रॉमिस करेंगे। तो उस मैनिफेस्टो को हमें सेव करके रखना चाहिए और उसके बाद में हमें देखना चाहिए 5 साल में कि वो उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जो डेवलपमेंट की बातें हैं, जो विकास की बातें हैं, जो रोड, सड़कें या पानी, साफ सफाई, रोज़गार और सिटीज़ में मोस्टली रीडेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे रीडेवलपमेंट, रोड्स या लोगों को जो सुविधाएं चाहिए वो सब के लिए, तो वो कितना उसको फॉलो कर पाते हैं वो हमें देखना है। दूसरी बात मैं ये आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हार जाते हैं ना, जैसे बच्चे रोते हैं हारने के बाद, चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गया वैसा, वैसे ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हार जाती हैं उस सीट के लिए बोलती है ना हमारे साथ चीटिंग हुआ है, ईवीएम में ये हुआ है, ईवीएम में वो हुआ। अरे बाबा, इतना बड़ा लोकतंत्र है, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं जहाँ पे ईवीएम खराब हो सकती है, वो मशीन है, बट चीटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने भी एक ऐसी नोटंकी की थी और ब्लेम डाला था दूसरी पार्टियों पे, जो भी विनिंग पार्टी हैं उन पे कि इन्होंने चीटिंग की है और इन्होंने इलेक्शन में ऐसे किया है, धांधली की है, ईवीएम का रोना रोते हैं। जबकि स्टूडेंट्स नो स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मेरे को सारे दिन स्टूडेंट्स का नाम आता है, सॉरी फॉर दैट। ईवीएम के लिए लोग रोना रोते हैं और हमें तो एक्चुअली प्राउड होना चाहिए कि हमारा इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग वोट करते हैं और यंग जनरेशन है, और पीसफुली हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, सिटीज़ की हो, अर्बन की हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकसभा की इलेक्शन हो, सब जगह फटाफट हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। सुबह इलेक्शन हुए, दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन जैसे लोकल गवर्नमेंट या सरपंच के इलेक्शन डिक्लेयर करवा देता है, या लोकसभा विधानसभा के होते तो 1 दिन का 2 दिन का गैप होता है कि कहीं पे कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हुई हो या री इलेक्शन करवाना हो, उस हिसाब से। तो आप सब देखते हो कि कितनी सारी सीक्रेसी रहती है, हर एक का वोटर लिस्ट में नाम रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो जो भी ईवीएम का रोना रोते हैं ना, उनको ये पूछे कि आप ग्राउंड पे जाइए, लोगों की भाव नहीं समझे, लोग देखो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और उनको कौन सी पार्टी से जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनको पता है कि लोग क्या चाह रहे हैं। तो वहाँ पे लोगों का मेन यही रहता है कि मेरा देश फर्स्ट। और एक बात और कि हमारा देश विभिन्न सभ्यताओं से भरा हुआ है। अब अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग सभ्यताएं हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, फिर भी हम सब लोग एक हैं। और वो एक इसलिए हैं क्योंकि हम हिंदू मेजोरिटी में हैं। जब तक सनातन धर्म जिंदा है, ये भारत देश जिंदा है, और जिस दिन सनातन धर्म कमज़ोर हो जाएगा उस दिन ये भारत देश भी कमज़ोर हो जाएगा। तो आप अपने समाज में, अपने परिवार में सनातन सभ्यता को जीवित रखिए और अपने बच्चों में भी सनातन कल्चर कंटिन्यू रखिए, उनको सिखाइए अपने धर्म, अपने देश, अपने समाज के बारे में। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, इन सब के बारे में हमें उनको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। अभिमन्यु है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है घर में, मोबाइल की जगह उनको बोलना चाहिए हमें कि थोड़ा आप धर्म से रिलेटेड आप उनको कहानियाँ सुना सकते हैं, ऐसे आप उनको बुक्स दे सकते हैं, या ऐसे उनको मोबाइल में वीडियोज़ भेज सकते हैं, और घर में साथ में बैठ के उनके साथ बातें करिए, शेयर करिए वो चीज़,
तभी हमारा समाज और हमारी सभ्यता सुरक्षित रहेगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और मुझे ज़रूर एनकरेज कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।